धीरे बोलो, कोई सुन ना ले, दीवार को भी कान होते हैं। ये वाक्य हम सब ने कभी ना कभी सुना होगा और शायद हमारे मुंह से भी निकला होगा। पर वह दीवार के कान क्या होता है पता है? नहीं पता है तो कान खोलकर सुन लो। वह दीवार के कान तुम खुद हो, जो दूसरों को कहते हो कि किसी को बताना नहीं, और तुम स्वयं दूसरे को अपना सब कुछ बता देते हो। फिर जब रोने की नौबत आती है तब समझ आता है कि यह बात फैलने की शुरुआत तो मेरे से ही हुई थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर कब और क्यों यह हमारी गुप्त बातें हमारे ही मुंह से निकल जाती हैं, जो हम दूसरों तक नहीं पहुंचने देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। भले ही हम इस बात को स्वीकार न करें, परंतु यही सत्य है। हम अपनी अनजानी मूर्खता में ऐसी बातें दूसरों को बता देते हैं जिन्हें छुपाना चाहिए, और यही बातें बाद में हमारे दुख और झगड़े का कारण बनती हैं। इसलिए आज मैं आपको एक साधु की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिससे आपको 5 ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जिन्हें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। साथ ही मैं आपको इन बातों को न बताने के पीछे का तर्क भी दूंगा। इन 5 बातों के अलावा अगर आपको लगे कि कोई और बात भी है जो बताने योग्य नहीं है, तो कृपया उसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में राम नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब था और उसके पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। काम की तलाश में दिन रात भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्याएं रखीं। उसने कहा कि जहां भी काम मांगने जाता हूं, कोई मुझे काम नहीं देता। मैं काम की तलाश से थक चुका हूं और समझ नहीं आता कि तुम सबका पेट कैसे पालूंगा। यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो फिर नहीं जाते। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो अपनी गरीबी दिखाओ, ताकि वे तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। राम को यह बात जंच गई और अगले दिन वह फिर सेठ के पास गया। इस बार उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और विनती की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की सख्त जरूरत है। सेठ ने उसकी हालत देखकर उसे अपने यहां काम पर रख लिया। राम अंदर से खुश था कि उसे काम मिल गया, लेकिन उसे अन्य लोगों की तुलना में कम वेतन मिलता था। जब उसने सेठ से इस बारे में कहा तो सेठ ने कहा कि तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने दिया, इसके बदले में तुम शिकायत कर रहे हो। यह सुनकर राम चुप हो गया। सेठ ने उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से काम दिया था और अपने हिसाब से वेतन भी। धीरे धीरे राम ने यह बात अपने दोस्तों और संबंधियों को बताना शुरू कर दी कि सेठ उसे कितना कम वेतन देता है। समय बीतता गया और राम अपनी मेहनत से काम करता रहा, लेकिन अब वह दूसरों से ज्यादा काम करने के बावजूद कम वेतन मिलने पर दुखी रहने लगा। उसने नौकरी छोड़ दी और घर पर खाली बैठ गया। अब उसके पास खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। उसने दोस्तों और संबंधियों से मदद मांगी, लेकिन वे सामने तो सहानुभूति जताते, पर पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते। राम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बहुत ज्ञानी साधु आए हैं। तनाव में डूबा राम वहां पहुंच गया और साधु के पैरों में गिरकर रोने लगा। उसने अपनी सारी समस्याएं बताईं। साधु ने उसे समझाया कि उसकी सारी समस्याएं उसकी मूर्खता और अविवेक का परिणाम है। साधु ने उसे 5 बातें बताईं जिन्हें भूलकर भी किसी को नहीं बताना चाहिए। पहला है, अपनी मजबूरी किसी को मत बताना। अपनी मजबूरी का ढिंढोरा पी टकर दूसरों से सहानुभूति या मदद मांगने की गलती मत करो। साधु जी ने कहा, हो सकता है कि आज वे तुम्हारी मदद कर दें, लेकिन कल वे तुम्हारी इस मजबूरी का फायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे, और अगर वे तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे तो तुम्हारी प्रतिष्ठा और भी गिर जाएगी। इसीलिए अगर घर में सूखी रोटी ही है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन अपनी मजबूरी किसी को मत बताओ। दूसरा है, अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं छुपाओ। अपनी अतीत की गलतियों को दूसरों के सामने उजागर करने का कोई लाभ नहीं है, साधु जी ने समझाया। वे गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती और उन्हें बताने से तुम्हारी छवि खराब हो जाएगी। इसी प्रकार अपनी भविष्य की योजनाओं को भी गुप्त रखो, ताकि तुम्हारे दुश्मन उनका फायदा उठाकर तुम्हारे रास्ते में बाधा न डाल सकें।
तीसरा है, घर की बातें बाहर मत निकालो। जो भी हमारे घर के अंदर होता है वह घर तक ही सीमित रहना चाहिए। साधु जी ने सलाह दी, अगर तुम अपने घर की बातें दूसरों को बताओगे तो वे तुम्हारे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं और तुम्हें ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए अपने घर की बातें बाहर मत निकालो। चौथा है, अपनी आमदनी छुपा कर रखो। अपनी आमदनी के बारे में किसी को मत बताना, साधु जी ने कहा। अगर लोग जान गए कि तुम्हारी आमदनी अधिक है तो वे तुमसे मदद मांगने लगेंगे, और जब तुम उनकी मदद नहीं कर पाओगे तो वे तुम्हारे प्रति गलत भावना रखेंगे। दूसरी ओर, अगर तुम्हारी आमदनी कम है तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए अपनी आमदनी को गुप्त रखना ही बेहतर है। और पांचवा है, दान गुप्त रूप से करो। जब तुम दान करते हो तो उसे गुप्त रूप से करो। साधु जी ने कहा, दान का ढिंढोरा पीटने से उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और इसका पुण्य भी कम हो जाता है। सच्चा दान वही है जिसे गुप्त रूप से किया जाए, ताकि दाएं हाथ से दान करते समय बाएं हाथ को भी पता न चले। यही कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों हमें कुछ बातें गुप्त रखनी चाहिए और इन्हें दूसरों से क्यों नहीं साझा करना चाहिए। इस साधु की कथा से हमें सीखने को मिलता है कि कई बार हमारी ही मूर्खता और अविवेक हमें समस्याओं में डाल देती है। इसलिए इन 5 बातों को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन को शांतिमय बनाए रखें।